हाय गाइस, वेलकम टू आदि अंक स्टडी। तो आज की वीडियो में जो है हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के लेट अस स्टार्ट। तो हम लोग अपनी स्लाइड पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे हम पहले पढ़ेंगे नंबर सिस्टम की मीनिंग क्या कहती है। तो नंबर सिस्टम की मीनिंग कहती है कि ये एक सिस्टम है जिसके अंदर हम अलग अलग टाइप्स के नंबर्स के साथ डील करते हैं। उसको हमने क्या है कहा, नंबर सिस्टम। और हमारे पास दो टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं। और वो कौन कौन होते हैं? एक होता है आपका क्या, इंडियन या हिंदू अरबिक सिस्टम। ठीक है, इंडियन सिस्टम ही ज्यादातर टाइम से एग्जाम में आपसे कहेगा, हिंदू अरबिक सिस्टम नहीं कहेगा। लेकिन हाँ, कुछ लोग इसको हिंदू अरबिक सिस्टम भी कहते हैं, इसलिए हम मैंने यहाँ लिखा है। फिर आता है आपके पास इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, फिर आते हैं इंडियन सिस्टम को स्टडी करते हैं यहाँ पे। तो इंडियन सिस्टम में यूनिट्स या वंस, फिर टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, करोड्स एंड 10 करोड्स वहाँ पे होते हैं। और इनमें जो कॉमा का पैटर्न होता है, ऐसे तीन ऐसे, फिर यहाँ पे दो, फिर यहाँ पे दो, फिर यहाँ पे ऐसे दो आगे चल जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, अब हम पढ़ते हैं इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में। तो रुकिए, अभी मैं चलता हूँ इंटरनेशनल सिस्टम में। तो इंटरनेशनल सिस्टम में होते हैं यूनिट्स या वंस, फिर टेंस, फिर 100,000, 10,000 तक सेम होता है। फिर आते हैं 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। तो इसमें कॉमा का अगर पैटर्न दिखाऊं तो यहाँ 3 अंक है, फिर 3 अंक के बाद लेंगे, ना कि 2 अंक, फिर 3 अंक ऐसे लेंगे। ठीक है, 3 अंक के बाद इंटरनेशनल सिस्टम में हमेशा कॉमास लगते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन, कन्वर्ट 12,34,567 टू इंटरनेशनल सिस्टम। तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं, नंबर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, फिर अब कॉमा डालेंगे, तीन 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 के बाद कॉमा जाएगा, तो 3 फिर 3। तो ये हो गया 1 मिलियन, 1 मिलियन कितना हो गया, इसको रीड करेंगे तो हो जाएगा 1,200,000, 1,200,000, 234,000, 34,567, 567। ठीक है, इसको हम ऐसे रीड आउट करेंगे। ठीक है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट 2,334,334 टू इंडियन सिस्टम। तो पहले नंबर लिख लेते हैं, 2 3 3 4 एंड 3 3 एंड 4। ठीक है, तो कॉमा डालेंगे तो इधर कॉमा फिर इधर कॉमा, तो हो गया 23 लाख, फिर आ जाएगा 34,000, 34,300, 334। ठीक है, आई होप आपको इधर दिख रहा होगा, इधर। ठीक है, ऊपर ये दिख रहा है। इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर क्या होता है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन ए। ठीक है, अब हम चलते हैं, पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो पहले नेचुरल नंबर्स आते हैं उसमें। तो नेचुरल नंबर यानी वो नंबर जिनको हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं, और उनके अंदर जो होता है द नंबर जीरो जो है एक नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, हम लोग उस जीरो को जो है एक नेचुरल नंबर नहीं मानते हैं। इसलिए जब भी एग्जाम में पूछे आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल नंबर, तो आपको हमेशा आंसर करना है जीरो। ठीक है, अब हम चलते हैं होल नंबर्स पे। तो होल नंबर्स का मतलब क्या, सारे नेचुरल नंबर तो थे, उनके अंदर जीरो भी ऐड कर दिया, बन गए होल नंबर। ठीक है, और यहाँ पे नोट कर लीजिए कि जीरो जो है स्मॉलेस्ट होल नंबर है। तो जब भी एग्जाम में पूछे व्हाट इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो आपको हमेशा जवाब देना है जीरो इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर।
फिर आते हैं इंटीजर्स। तो क्या सारे नेचुरल नंबर 0 के साथ और नेगेटिव नंबर्स के साथ क्या कहा हमने उनको कहा हमने इंटीजर्स। और इंटीजर्स आर डिनोटेड बाय आई, ठीक है, यानी इंटीजर्स को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर मतलब क्या, ओनली टू फैक्टर वो भी कौन, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आर नोन एज प्राइम नंबर, ठीक है। और नोट है कि 2 जो है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। तो जब भी एग्जाम में पूछे विच इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो आपको जवाब देना है 2। और 2 जो है स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है, यानी वो एक इवन नंबर है और केवल वही एक ऐसा नंबर है जो इवन है और एक प्राइम है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर पे, जो है एकदम उल्टा किसके, प्राइम नंबर का। कह रहा है कि मोर देन 2 फैक्टर्स को क्या कहा हमने, कंपोजिट नंबर। और यहाँ पे एक नोट है कि 1 और 0 ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। और 4 जो है क्या है, 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। जब भी एग्जाम में पूछे कि विच इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो आपको जवाब देना है 4। फिर आते हैं इवन नंबर्स पे। तो इवन नंबर्स क्या होते हैं, डिविजिबल बाय 2 हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, छोटे थे, लेकिन कुछ नहीं, इसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो 2 जो इवन नंबर्स 2 से डिवाइड हो जाएंगे, उनको हमने क्या कहा, इवन नंबर, ठीक है। और 2 जो है क्या है, स्मॉलेस्ट इवन नंबर है, ठीक है। फिर आते हैं ऑड नंबर्स, जो है उल्टा इवन नंबर का, नॉट डिविजिबल बाय 2, उनको हमने क्या कहा है, एज ऑड नंबर। और जो 1 जो है स्मॉलेस्ट ऑड नंबर है, ठीक है। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये लेक्चर खत्म होता है गाइस। तो हम लोग मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय गाइस।